नमस्कार दोस्तों। भारत में माँ दुर्गा के अनेकों ऐसे मंदिर हैं जिसके चमत्कारों की चर्चा विश्व भर में है। लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसमें माता के दरबार में सैकड़ों चूहे उनकी रक्षा कर रहे हैं? जी हाँ, हम दोस्तों बात कर रहे हैं करणी माताजी मंदिर के बारे में। वैसे तो चूहा अपनी नटखट प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है, लेकिन करणी माता के इस मंदिर में आपको चूहों का अलग ही स्वरूप देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं करणी माता जी के मंदिर के बारे में। तो दोस्तों, अब तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, राजस्थान के बीकानेर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर स्थित है यह मंदिर। विश्व प्रसिद्ध करणी माता जी के इस अनोखा मंदिर को चूहों वाले मंदिर या मूषक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ चूहों का भोग लगाया प्रसाद भक्तों को खिलाया जाता है। करणी माता का जन्म साल 1387 में एक चारण परिवार में हुआ। करणी माता के बचपन का नाम रिगुबाई था। रिगुबाई की शादी साठिका गांव के किचोपी चारण से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनका मन सांसारिक जीवन से ऊब गया। इसलिए इन्होंने किपोची चारण की शादी अपनी छोटी बहन गुलाब से करवाकर खुद को माता की भक्त और लोगों की सेवा में लगा दिया। अपनी गृहस्थी का त्याग कर अपना पूरा जीवन देवी की पूजा और लोगों की सेवा में अर्पण कर दिया गया। कहा जाता है कि करणी माता 151 साल तक जिंदा रही हो और 23 मार्च 1538 को ज्योतिर्लीन हुई थी। उनके ज्योतिर्लीन होने के बाद उनके भक्तों ने उनकी मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा शुरू कर दी, जो कि तब से आज भी चली आ रही है। करणी माता बीकानेर राजघराने की कुल देवी है। कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर रियासत की स्थापना हुई थी। करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने 20वीं शताब्दी के शुरुआत में करवाया गया था। चमत्कारिक शक्तियों और जन कल्याण के कामों के कारण रिगुबाई को करणी माता के नाम से स्थानीय लोगों ने पूजने लगे। वर्तमान में जहाँ यह मंदिर बना हुआ है, वहां पर एक गुफा में करणी माता अपने इष्ट देव की पूजा किया करती थी। यह गुफा आज भी मंदिर परिसर में बनी हुई है। इसके बाद से करणी माता के भक्तों ने उनकी मूर्ति स्थापित कर पूजा करनी शुरू कर दी। इस मंदिर में रहने वाले चूहों के बारे में मान्यता है कि वो माता की संतान है। प्रचलित कथा के अनुसार एक बार करणी माता की बहन का पुत्र लक्ष्मण कोलायत में स्थित कपिल सरोवर में पानी पीने की कोशिश में डूबकर मर गया था। जब करणी माता को यह बात पता चली तो उन्होंने मृत्यु के देवता यम को उसे पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। यमराज ने पहले तो ऐसा करने से मना कर दिया, बाद में उन्होंने विवश होकर उसे चूहे के रूप में पुनः जीवित कर दिया। वैसे यहाँ से लोक गीतों में एक दूसरी ही कथा का उल्लेखनीय मिलता है। कहते हैं कि जब एक बार 20,000 सैनिक की एक सेना देश नोक पर आक्रमण करने आई तो माता ने उन्हें अपने प्रताप से चूहे बना दिया और अपनी सेवा में रख कर लिया, जो कि जब माता के दरबार में उनकी रक्षा करते हैं। करणी माता के मंदिर में तकरीबन 20,000 चूहे हैं, जो सभी को
आश्चर्य में डाल देते हैं। सुबह की मंगला आरती और शाम की संध्या आरती के समय ये चूहे अपने बिलों से निकलकर आरती में शामिल होते हैं। माँ को चढ़ाने वाले प्रसाद को भी पहले यहाँ चूहों को खिलाया जाता है। मंदिर परिसर में कम से कम 20,000 चूहे रहते हैं। इन चूहों में से सफेद चूहों को बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन मान्यता के अनुसार सफेद रंग का चूहा नजर आने पर मनोकामना पूर्ण होती है। चूहे को देखने के लिए यहाँ पर भक्तों की काफी होड़ी लगी हो रहती है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको हर जगह पर नजर आएंगे चूहे। इतना ही नहीं, यह आपके शरीर में भी उछल कूद करेंगे, जिनके कारण यहाँ पर आपको अपने पैर को घिसटते हुए जाना पड़ता है, जिससे कि कोई चूहा घायल ना हो। अगर अपने पैर उठाया और आपके पैर से कोई भी चूहा घायल हुआ तो यह अशुभ माना जाता है। माता के मंदिर पर रहने वाले चूहों को काबा कहा जाता है। माता को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को पहले चूहे खाते हैं, उसके बाद भक्तों को बीच बांटा जाता है। इस चूहों की चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से रक्षा के लिए मंदिर में खुले स्थान पर बारीक जाली लगाई हुई है। तो दोस्तों, आज हमने जाना करणी माता जी के मंदिर के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।